नमस्कार, मैं आर के निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। जैसा कि इस वक्त हम प्रयागराज के एसआरएन हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां पर यहीं के कुछ डॉक्टर्स लोग जो है धरने पर बैठे हैं और वी वांट जस्टिस के नारे जो है लगा रहे हैं जोर तोड़ पे। और क्या है इनकी मांगे, और इनका ये भी कहना है कि हमारी मांगे पूरी हो। क्या है इनकी मांगे, इन सारी बातों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। आखिर क्यों जो है ये लोग धरने पर बैठे हैं और इनके धरने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये लोग चाहते क्या है, तो हम इन्हीं की जुबानी सुनाते हैं आप लोगों को। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आशीष है, मैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में हूँ। अच्छा सर, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो है आपकी स्टाफ जो है डॉक्टर्स लोग, जैसा कि एसआरएन है स्वरूप रानी, तो आपके डॉक्टर्स लोग हैं धरने पर बैठे हैं। क्या कारण है इसका, या क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, हमारी बस इतनी सी डिमांड है। जो एग्ज़ाम पहले जनवरी में होता था उसकी नेक्स्ट डेट अप्रैल में आई। उसके बाद जब ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होकर सितंबर में हुआ, लेकिन ये मैटर अब कोर्ट में है। लेकिन कोर्ट बार बार इसकी डेट टालता जा रहा है। पहले ये डेट 28 अक्टूबर हुई, फिर 6 नवंबर हुई, फिर 24 नवंबर हुई। अब ये डेट सीधे सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी कर दी गई है। इससे हमारे अस्पताल को 3 जूनियर रेजिडेंट चलाते हैं, जूनियर रेजिडेंट 1, जूनियर रेजिडेंट 2, जूनियर रेजिडेंट 3। जूनियर रेजिडेंट 3 जो हमारे हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो अब एग्ज़ाम गोइंग हैं, वो अब यहाँ से चले जाएंगे एग्ज़ाम देके। जो हम JR2 हैं, जो वर्किंग हैं, ये 66% स्ट्रेंथ के साथ अभी काम कर रहे हैं। इससे पेशेंट केयर, पेशेंट की इमरजेंसी जो कंडीशंस होती हैं उनको, उनके ट्रीटमेंट पे, उनकी ऑपरेशन डेट को डिसाइड करने में, हर चीज़ पे असर पड़ रहा है। बस हम इतना चाहते हैं कि जो हम ओवरलोडेड डॉक्टर हैं, इसको जल्द से जल्द गवर्नमेंट हमारी सुनवाई करे, नीट PG की काउंसलिंग जल्दी से जल्दी कराई जाए और हमारे जूनियर जल्दी से जल्दी आएँ। जैसा कि सर ने बताया, नीट PG काउंसलिंग के लिए जो है ये लोग धरने पर अड़े हैं। तो यहाँ पर और कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे बात कराएंगे। सर क्या नाम है आपका? भरत दीक्षित। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आज आप लोगों का जो है डॉक्टर जो स्टाफ है आपका, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे जो धरने पर बैठे हैं, तो मुख्य कारण क्या है मांगे आपकी सरकार? यही है, नीट PG की काउंसलिंग क्यों नहीं शुरू की जा रही? क्या जो हमारे जजेस हैं या हमारा जो भी जुडिशरी सिस्टम है, उनको ये बात नहीं दिख रही है कि जूनियर रेजिस्टेंट जो अभी पहले साल में थे, अब वो दूसरे साल में जा चुके हैं। पहले साल वालों का काम भी वही देख रहे हैं। क्या उनके पास इतना वक्त नहीं है? क्या उनको हमारे डॉक्टर या पेशेंट की बिल्कुल केयर नहीं है? क्या नीट PG की काउंसलिंग के लिए उनके पास टाइम नहीं है? क्या वो क्या बोलते हैं, फैसला निकाल के ही शुरू नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से भी रुकी हुई है? क्या हमारे जुडिशरी सिस्टम के पास हमारे मेडिकल सिस्टम के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है? ये है सरकार से मांग डॉक्टरों की, जैसा कि आप सुन रहे थे सर को। तो इसी कड़ी में जो है आगे हम बढ़ते हुए मिलाएंगे। यहाँ पे कुछ लेडी डॉक्टर भी हैं साथ में, जैसा कि एक समूह ही है इनका जो कि धरने पर बैठा है, अपनी मांगों को लेकर जो है अड़ा हुआ है। और जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार से या भारत सरकार से अपनी मांगों को रख रहे हैं कि जहाँ तक इनकी आवाज़ जाए और इनकी मांगें पूरी हो और अपनी हक और अधिकार की, या जो भी मतलब इनके धरने के जो मुख्य उद्देश्य हैं, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये लोग धरने पर अड़े हैं। तो मैडम क्या नाम है आपका? मैं सर्जरी की रेजिडेंट हूँ, ठीक है। और हम बहुत 2 साल हो गए, ठीक है, लगातार काम कर रहे हैं। और हमें बस इतना चाहिए कि जितने बाकी मुद्दों को बड़ा बनाया जा रहा है, उतना ही ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, जनता के लिए भी। क्योंकि हम वो लोग हैं जो पहले आते हैं, मरीज़ों को पहली बार जो आते हैं मरीज़ अस्पताल में, हम वो लोग हैं जो मुलाकात करते हैं मरीज़ से, हम उनकी देखभाल करते हैं, हम छोटे लेवल पे उनको देखते हैं, पूरा उनका देखभाल करते हैं। तो अगर हम लोग थक जाएं मेंटली, तो मरीज़ का क्या होगा? मरीज़ का क्या होगा अगर हम थक जाएं? उस थके हुए हालत में हम उनकी इलाज कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना जनता के लिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, एज अ डॉक्टर कम्युनिटी के लिए, उनके लिए भी, कि उनको जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है, उनको जो हेल्थ केयर सिस्टम जो प्रोवाइड हो रहा है, वो कितना डिटेरियोरेट हो चुका है। क्योंकि हम जो ग्रास रूट लेवल पे हम जो जूनियर्स हैं, वो इतना थक चुके हैं, तो उनको क्या ही प्रोवाइड हो रहा होगा। तो ये ज़रूरी है कि हमारा कैडर कहते हैं ना कि लोग हमारे बढ़े, हमारा स्टाफ बढ़े, तो उसी हिसाब से सब अटेंशन पे कर पाएंगे हम, है ना। उसी हिसाब से हर बंदे को उतना अटेंशन मिलेगा और उतना ही सेवा होगी और उतना ही मदद होगी जनता की।
पर अगर ऐसा ना हो पाया तो बस हेल्थ के स्ट्रक्चर पूरा ख़त्म हो जाएगा, है ना। कहीं ना कहीं ये लोग आहत हैं अपनी मांगों को लेकर, और जैसा कि इनका कहना है, अभी आपने सुने इनकी जुबानी कि हम भी डॉक्टर्स हैं, हम भी जो है, हमारा भी एक परिवार है, हमारा भी घर है, हम भी थकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमें भी जो है मतलब सरकार की नज़र हम लोगों पर भी जानी चाहिए, हमारी तरफ भी जो है उनका ध्यान एक बार आकर्षित होना चाहिए। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, जनता के लिए, जी जी, कि जनता हम सबसे पहले हम जो है मिलते हैं उन्हें, जी जी, तो जनता के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये और स्टाफ आए, कि और जूनियर डॉक्टर्स आए, वरना उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक। तो जनता को जानना चाहिए, जनता को भी हमारे लिए आवाज़ उठानी चाहिए, बिल्कुल, कि कितना इम्पोर्टेंट ये मैटर है। जैसे बाकी चीज़ों के लिए आवाज़ उठती है, बाकियों को मुद्दे मिलता है, ये महत्व मिलता है, वैसे इस चीज़ को भी महत्व मिलना चाहिए, क्योंकि स्टाफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जूनियर रेजिडेंट है सिर्फ जो चला रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जूनियर रेजिडेंट्स बढ़ने चाहिए, ठीक है, आने। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि कोविड आया, डॉक्टरों की इतनी कमी थी, अब फिर कोविड आ रहा है, लेकिन डॉक्टर की कमी पूरी नहीं कर रहे हैं। एग्जाम हो गया, डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनकी काउंसलिंग करा नहीं रहे हैं, जबकि डॉक्टर कब से आने के लिए तैयार है, लेकिन ये काउंसलिंग पोस्टपोन किए जा रहे हैं। तो डॉक्टर कहाँ से आएंगे? डॉक्टर कमी बता के फिर कोविड आ रहा है, थर्ड वेव ओमिक्रॉन वाला स्ट्रेन आ ही रहा है, कब आ जाएगा किसी को पता नहीं। काउंसलिंग करा नहीं है, डॉक्टर की इतनी कमी हो रही है। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द काउंसलिंग कराएं और डॉक्टर को काउंसलिंग के अगर थर्ड वेव एडमिट का कराएं। बोल रहे हैं और अगर आ गई गलती से, आ भी गई, तो क्या करेंगे? एक तरह फेस करेंगे लोग, कितनी समस्या होगी, कैसे डील करेगा? जो कहाँ 30% लोग होंगे, पहले 100% भी नहीं कर पा रहे थे कोविड का सामना, अब 30% कैसे करेंगे? सोचो, तो ये सोचने वाली बात है और इसको मुद्दत में रखना चाहिए। सरकार को इसको देखना चाहिए कि पहले से प्रिपेयर करके रखें, डॉक्टरों को वो करवाएं, काउंसलिंग करवाएं। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जितना बिल्डिंगें बन रही हैं, सामान आ रहा है, वेंटिलेटर आ रहा है, उतने डॉक्टर भी तो आने चाहिए। बस कॉलेज खोल रहे हैं, डॉक्टर आ नहीं रहे हैं, कहाँ से होगा? कोई थर्ड वेव मान लो आ गई, जो कि आ ही रही है, केस मिली नहीं, ओमिक्रॉन वाला नया स्ट्रेन आ ही गया है, कैसे करेंगे? अचानक से कैसे करेंगे? अब काउंसलिंग करा ही नहीं रहे हैं, डॉक्टर बैठे हुए हैं। और इसको आगे फास्ट ट्रैक पे लाना चाहिए, ये डिसीजन थोड़ा फास्ट ट्रैक पे लाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो। ये है डॉक्टर्स की जो है उत्तर प्रदेश सरकार से जो है इनकी मांग, और आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा आक्रोश में है और आहत है। कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश सरकार से जो ये अपनी गुजारिश रखना चाहते हैं कि हमें जो है न्याय मिले, और जो नीट पीजी की जो काउंसलिंग है उसको चालू की जाए। कोरोना जैसी महामारी का संकट किसी भी समय आ सकता है, तो उस समय उस वक्त में अगर मान लीजिए एक सीनियर के पीछे 10-10, 20-20 पेशेंट दिए जाते हैं, तो उनके नीचे कुछ जूनियर्स भी होने चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से उसको फेस कर पाएँ। तो इसी तरह जो है तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन आशुतोष राय के साथ मैं आर के रिसाद, दर्शक न्यूज़ 24।